पाकिस्तान जैसा बॉलर क्यों नहीं पैदा हो सका? उन्हें अल्लाह ताला ने हर एक को उस हिसाब से बनाया इंशाल्लाह। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं हो सकते। आप स्टार्स बनाते हैं, मैच विनर्स बनते हैं, जो काम यही है। आम बंदे को एक टैलेंट तो है, अब उस टैलेंट को हाई लेवल पे ले जाने के लिए डेफिनेटली आपको क्रिकेट एकेडमीज का काम होता है, उनकी ग्रूमिंग, उनके स्किल्स के ऊपर काम करने के लिए। तो बात यह है कि आपको हर जगह एकेडमीज का बनाना और एकेडमीज के अंदर प्रोफेशनल लोगों को लेके आना, ये सबसे बड़ी जरूरी चीज है। खैबर वादी इराक में जो बमबारी हुई है जिसमें बच्चे खवातीन शहीद हुए, क्या आप उन लोगों के लिए इंसाफ का मुतालबा करेंगे? कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, मुजम्मत करेंगे? मेरा वो इलाका है, मेरा अपना घर है वहाँ पे, और मैं समझता हूँ कि बहुत सारी चीज़ें सामने आ रही हैं, नज़र आ रही हैं। वहाँ पे जब मैंने हॉस्पिटल शुरू किया, वहाँ पे मैंने स्कूल शुरू किया, तो अभी शुरू ही करने लगे थे कि वहाँ से मुझे ऐसे कॉल्स आना शुरू हो गई कि वो प्रोजेक्ट्स मेरे अभी तक दोनों कंप्लीट नहीं हो सके। वहाँ के लोगों के लिए मैंने किए थे। जो भी हो, इस मुल्क की बेहतरी के लिए देखें, अपने लोगों के खिलाफ बंदूक नहीं उठाया जाता। अब फैमिली होती है, मुख्तलिफ बहन भाई होते हैं, आप नाराज़ भी होते हो सारा कुछ, लेकिन आप किसी के खिलाफ बंदूक नहीं उठाते। आपकी कोशिश ये होती है कि डायलॉग्स के ज़रिए जो मशरान हैं, बड़े हैं, उनको बिठाया जाए, उनसे बात की जाए, जो कि हो भी रही हैं, बहुत सारी चीज़ें हो रही हैं वहाँ पे। मैं वहाँ, क्योंकि वो एरिया बहुत खूबसूरत एरिया है, मेरे मेरे मेरी पर्सनली दिली ख्वाहिश होती है कि हालात बेहतर हो, मैं वहाँ दोबारा अपने इलाके में जा सकूँ। वहाँ पर हमारी फाउंडेशन की काफ़ी एक्टिविटीज़ रही हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और भी करनी है। थोड़े से हालात बेहतर हो जाए इंशाल्लाह। बाकी जाहिर बात है, हमारे बच्चे हैं, शहीद होते हैं। असल जो चीज़ है पीछे स्टोरी, वो बहुत सारी चीज़ें आप सामने बैठ के नहीं कह सकते। और मैं समझता हूँ कि हमारे ऊपर जिम्मेदारी है, हमारे बड़ों पे भी जिम्मेदारी है, और उस इलाके के जो मशरान है, बड़े, उनके ऊपर भी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। शायद मेरा सवाल ये है कि जो कप्तान सलमान आ गया उनके साथ चलते देखे, वो बॉलर है, बैट्समैन है, या सिर्फ कप्तान ही है? कप्तान की बहुत ही जारी इस बार कप्तानी पे क्या रहेगा? हाउ इज इट? मुझे तो लग रहा है कि जो इस वक्त मेरे हाथ में होता तो मैं इस वक्त आपको चीफ सेलेक्टर बना देता। जो आपने कैप पहनी हुई है खूबसूरत, और जो आप इस वक्त, मुझे आप लग रहे हैं ऑलराउंडर लग रहे हैं, पक्के पक्के। देखिए, कप्तान का रोल हमेशा बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। कप्तान परफॉर्म करता है तो वो, उसकी परफॉर्मेंस बहुत ज़रूरी होती है कप्तान की, क्योंकि वो टीम को लीड करता है, उसको एग्जाम्पल बनानी पड़ती है। तो सलमान अली आगा जब कप्तान बनाया था तो उस वक्त मेरी स्टेटमेंट अलग थी, लेकिन जब कप्तान बन गया तो मेरी कोशिश होती है कि जब एक जिम्मेदारी दी जाए तो मैं उसको सपोर्ट करना शुरू कर देता हूँ। चाहे कोई भी खेल रहा हो, मेरी सपोर्ट हमेशा उनके साथ रहेगी। जो स्टेटमेंट मैंने देनी थी वो बहुत पहले दे चुका हूँ एक दफा। इसमें शायद भाई बता दें कि हमारे प्रोजेक्ट में आप क्या करने जा रहे हैं, सलाम मुतासरीन के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, और जिस तरह की बातें कर रहे हैं सब, मुझे लग रहा है कि पाकिस्तान जो है इंशाल्लाह तरक्की करेगा, लेकिन वो कब तक ऐसा मुमकिन होगा कि यहाँ बिजनेस आप बने और इस तरह का बिजनेस हो? बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी बात की है। मैं थोड़ा सा बातें कम और एक्शन वाला आदमी ज्यादा हूँ। मैं बहुत सोच समझ के बात करता हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि मैं अपने मुंह से वो बात कर सकूं जिसे मैं खुद कंप्लीट कर सकूं। असल चीज़ ये है, इसका विजन है, मैं इसके साथ हूँ। इंशाल्लाह हमने अभी, जब मैं क्योंकि बाजोड़ भी गया था, सवाबी गया, मानसेरा वगैरह गया, बुनेर गया, तो वहाँ तो हालात वाकई कैमरे में, न्यूज़ में देखना उनको अलग है, लेकिन उन लोगों की आंखों में जो मैंने देखा है वो तसव्वुर नहीं कर सकता, मैं बता नहीं सकता अल्फाजों में कि वो किन तकलीफ़ों से गुजरे। मेरी वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन KPK के लोगों के साथ बात हुई है, जो एडमिनिस्ट्रेशन है, उनसे मैंने रिक्वेस्ट की है कि क्योंकि वहाँ पे राशन वगैरह की ज़रूरत ऐसी नहीं है, मैं उनके लिए दोबारा घर बनाना चाहता हूँ, जो कि पिछले कोई 1.5-2 महीने से उनके साथ इन चीज़ों पे है। घर हो इंशाल्लाह। घर के साथ साथ मेरा अपना जो फाउंडेशन काम कर रही है वो वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर, स्किल्स डेवलपमेंट के ऊपर हम मैं काफ़ी अरसे से फोकस हूँ कि कोई स्किल होनी चाहिए। रोज़ रोज़ मैं नहीं चाहता कि वो शाहिद अफरीदी फाउंडेशन का इंतज़ार करें कि वो राशन ला के देंगे। मैं चाहता हूँ कि वो मछली पकड़ना खुद सीखें। तो हमारी कोशिश ये है कि उनकी स्किल्स के ऊपर हम काम करें ताकि अपने पाँव पे खुद खड़े हों, ज़िंदगी गुजारें अपने आप पे। तो इस पे मैं, मेरा फोकस, जो काफ़ी अरसे से फाउंडेशन हमारा काम कर रही है। नए लोग जुड़े हैं, प्राइवेट सेक्टर जुड़ा है, इंशाल्लाह इनको लेके जाएंगे, अपने प्रोजेक्ट्स भी दिखाएंगे, और कोशिश करेंगे कि मिलके साथ पाकिस्तान के लिए काम किया जाए इंशाल्लाह। सवाल ये कि आप, जब आप हैदर शराजी जी से, ये जब आप कश्मीर गए थे तो वहाँ पे आपके स्टेटमेंट्स और LOC पे जाने की वजह से इंडियन मीडिया ने बहुत सख्त रद्द अमल दिखाया था,
स्पोर्ट्स एक दूसरे को जोड़ती है। आपका गंभीर के साथ टाकरा हुआ, चीजें चलती रही। गुज़िश्ता मैच के दौरान जिस तरह आरिस रऊफ ने एक जंग के माहौल को उधर लेके उन्होंने सेलिब्रेशन किया साहबजादा फरहान ने, क्या आपको लगता है कि ये क्रिकेट या स्पोर्ट्स खिते के ममालिक के लोगों को जो एक दूसरे के ज़बान कल्चर को समझते लिए जोड़ रही है, या नफरत का सबब मजीद बन नफरत वहीं से शुरू हो रही है। अगर आप देखें, हाथ ना मिलाना, आपने प्रेजेंटेशन में गए, आपने प्रेजेंटेशन को इंडिया की पार्लियामेंट बना दिया, तो आई मीन शुरू तो आपने की है ना। तो मेरे ख्याल में हमेशा क्रिकेट और पॉलिटिक्स को दूर रहना चाहिए। और हमारे पाकिस्तान इंडिया की कोई पहली दफ़ा तो जंग नहीं हुई, इससे पहले भी जंगी हुई हैं, लेकिन ऐसा नहीं हुआ कि शाहिद अफरीदी ने किसी से हाथ नहीं मिलाया हो या क्रिकेट ना खेली हो। तो आई थिंक ये चलती रही हैं। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि जो इस वक्त बदनामी का बायस मोदी हुकूमत रही है पूरी दुनिया में, क्योंकि इंडियन लोग हर जगह मुलाकात होती है, बहुत अच्छे लोग, बहुत पढ़े लिखे लोग भी हैं, ऐसी बात नहीं है। सिर्फ ये मैं समझता हूँ कि मोदी जो इस वक्त ग्लोबली इंडिया को जो जिस तरीके से दिखा रहा है वो बहुत नेगेटिव सोच। मेरे ख्याल में इस नेगेटिव चीज़ को, क्योंकि मैं हमेशा समझता हूँ कि पड़ोसियों के साथ आपके अच्छे ताल्लुकात होने चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन खैर, वो जब बैठना ही नहीं चाह रहे हो, जब सुनना ही नहीं चाह रहे हो, जो आप पे झूठे इल्जामात लगा रहे हो, तो फिर आप क्या बैठोगे उनके साथ। शाहिद भाई, एक सवाल मेरा लीजिएगा जी प्लीज। अभी मौजूदा जो टीम है पाकिस्तान की, हमने देखा कि ओमान और जिम्बाब्वे से वो जीत सकती है, तो इस सूरत में आप क्या समझते हैं? बाबर आजम एक प्लेयर है, बहुत बड़ा प्लेयर है, दुनिया क्रिकेट का स्टार है, मोहम्मद रिजवान है, ये दो बड़े अच्छे प्लेयर हैं, तो इनको टीम में शामिल करना चाहिए या नहीं? देखें, हमारे यहाँ थोड़ा सा एक मसला भी है कि जब होते हैं तो कदर नहीं होती, जब नहीं होते तो याद किया जाता है। ये हमारा थोड़ा सा इशू है। जब आप किसी को मौका दे देते हैं तो फिर आपकी कोशिश होती है कि उस टीम को सपोर्ट किया जाए। हमने पास्ट में भी उनको मौके दिए गए, हम समझते थे कि उनसे बेहतरी आएगी या पॉजिटिव। लेकिन जो इस वक्त जो कंसिस्टेंसी, क्योंकि आपके बैट्समैन के अंदर नहीं है। पहले दिन से मैं कह रहा था जब एशिया कप शुरू हो रहा था कि मुझे अगर कोई लीग पॉइंट नजर आ रहा है वो हमारी बैट्समैनों की कंसिस्टेंसी है। मैं समझता हूं कि जो इस तरह इस वक्त प्लेयर खेल रहे हैं, आई थिंक अगर इसी तरह खेलना तो फिर तो बाबर को भी होना चाहिए था, रिजवान को भी होना चाहिए था। नसीम शाह को मैंने बहुत मिस किया है। जिस तरह की कंडीशन थी, मेरे ख्याल में शाहीन के साथ नसीम शाह का पेयर बहुत आउटस्टैंडिंग परफॉर्म करता। नसीम शाह को मैंने ऑनेस्टली, अगर किसी को मैंने मिस किया तो नसीम शाह को मैंने बहुत मिस किया। लेकिन हमारे दरमियान प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी मिसेस अय्यर मौजूद है। पहले तो हम उनको कांग्रेचुलेट करेंगे, वो रिसेंटली इलेक्ट हुई है, और वेलकम करेंगे इस इवेंट में, आपको खुशामदीद कहेंगे। और हम गुजारिश करेंगे मीर साहब से भी सवालात करें, क्योंकि ये प्रोजेक्ट जो है वो मुस्तकबिल के लिए एक इंतहाई अहम से मीर साहब। ऐसा लग रहा है कि फाइनल पाकिस्तान इंडिया के दरमियान होगा इंशाल्लाह। वो मैचेस को सामने रखकर आप तीसरे मैच के लिए क्या सजेस्ट करेंगे? क्या वो तब्दीली या तैयारी या हिम्मत होनी चाहिए जो? देखिए, जो आप फाइनल, अच्छा सवाल किया आपने। जो फाइनल है वो तो लग गया ऐसे रहा, इंशाल्लाह। बाकी ऊपर वाले के क्या प्लान है वो मुझे नहीं पता, लेकिन फाइनल इंडिया के साथ, देखिए बड़ी टीमों के खिलाफ आपको बैटिंग, बॉलिंग, फील्डिंग तीनों चीज़ों में परफॉर्म करना पड़ेगा, और तीनों चीज़ों में आपको 100% देना पड़ेगा बड़ी टीमों के खिलाफ जीतने के लिए। तो मेरे ख्याल में हमारे जो लड़के हैं, कोचेज वहाँ पे गए हैं, जिस तरह इस वक्त खेल रहे हैं वो खेल उस लेवल का नहीं है। ठीक है, श्रीलंका वगैरह, ओमान वगैरह के खिलाफ तो आप जीत जाओगे, लेकिन बड़ी टीमों के खिलाफ खेलने के लिए आपको इन तीनों एरिया में आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंसेस देनी पड़ेगी, तब आप जीतेंगे। अफरीदी साहब, आप एक कबायली है और मैं भी खुद कबायली हूँ, वज़ीरिस्तान से हूँ। आपको वहाँ के हालात का पता है कि कबायली कितने मुश्किल हालात में जिंदगी गुजार रहे हैं। तो अफरीदी साहब का कबायलियों के लिए, जो कि अमन अमान की खराब सूरत हाल है, बेहतरी के लिए क्या किरदार होगा? मेरी क्योंकि फाउंडेशन काफ़ी अरसे से उन इलाकों में काम कर रही है। केपी के हमारे हॉस्पिटल भी है, मोबाइल हेल्थ यूनिट्स भी हैं, हमारे पानी के काम भी हैं, स्कूल्स भी हैं। मेरा जो रोल है वो ये कि मैं जाता हूँ, विजिट करता हूँ, लोगों से मिलता हूँ। जहाँ पे पानी के इशू होते हैं, थोड़ा आप जो चीज़ मेरे मुंह से निकलवाना चाहते हैं ना, थोड़ा सा रिलैक्स रहें। थोड़ा मुझे पता है मेरे मुंह से क्या निकलवाना चाहते हैं, तो मुझे आपने सवाल कर लिया, मुझे वो करने दे जाओ। अमन अमान, मैं अमन अमान जिनकी जिम्मेदारियां हैं उनका काम है, मैं जाता हूँ वहाँ पे, उनकी जो तकलीफ़ें परेशानियां हैं उसमें मैं अपना रोल अदा करता हूँ।
चाहे वो सेहत हो, चाहे उन बच्चों की एजुकेशन हो, चाहे वहाँ पे पानी के मसले हो, वो उनके लिए मैं करता हूँ। हाँ, कोई अमनो अमान यहाँ पे कोई बैठे हुए हो बड़े, आप उनसे ये सवाल करें, वो सही तरीके से जवाब इन्फॉर्मेशन, क्योंकि सोशल मीडिया की वजह से बहुत सारी नेगेटिव इन्फॉर्मेशन भी शेयर होती हैं, बहुत सारी नेगेटिव। बहुत सारे जो लोकल्स हैं तेरा के अंदर, उनसे मेरी बात हुई है, वो कुछ और कह रहे हैं, सोशल मीडिया कुछ और कह रहा है, मैं आपको क्या जवाब दूं इस पे। तो बेहतर ये कि कोई ऐसा बंदा बैठा हो, कंसर्न बैठा हो, इंटीरियर मिनिस्टर साहब बैठे हो, उनसे आप ये सवाल करें। शायद मैं जब बेसिक शर्मा को देखें, शुभमन गिल को देखें, उन्हें युवराज से बगैर किसी उनके अपने ओहदे के उन्हें साथ में चला रहा है, उनको खिला रहा है, सिखा रहा है। जब तुम पाकिस्तान को देखते हैं तो आप हैं, शायद अफरीदी हैं, शुएब अख्तर है, आप दोबारा से उस तरह का बॉम्बो हमें आपका पाकिस्तानी टीम में नजर नहीं आया। शुएब अख्तर जैसी स्पीड वाला हमें दोबारा कोई बॉलर नजर नहीं आया। तो क्या वजह से पीसीबी के साथ जुड़ने से प्लेयर निकलता है या साबित तो? देखिए, आपकी बहुत सारी एकेडमीज भी हैं, आपको एक रोल दिया जाता है, तो आप तब जाके आप काम करते हैं। हमारे साथ तो ऐसा भी हो कि अगर हमने अपने बलबूते पे कुछ काम करते हैं तो जाहिर बात है, कोई हमारे पास कराची में तो बहुत बड़ा लैंड नहीं होता, हम रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं हुकूमतों से, लेकिन हुकूमतें अगर इस तरफ तवज्जो ना देना चाहे वो तो वो जाहिर बात है, हुकूमतों की सपोर्ट भी आपको चाहिए भी होती है। बहुत शुक्रिया लाला। हम मीर शकील मीर साहब से बात करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। मैं बहुत इंटरेस्टेड हूँ, ये 3 बिजनेस हब्स की बात की